तीन तलाक को वीरेन जी अनुमति भी हमारे देता साथ है? जुड़ चुके हैं। वीरेन कौन जी, तीन तलाक को अनुमति अचानक देता? ये फैसला कैसे आया और इसके कारण क्या है? ये प्रतिबंध क्यों लगा? मांस खाने के मामले में देखिए, हलाल पे जो इतना हल्ला है उसे हिंदू का कोई मतलब ही नहीं है। हिंदू तो झटका का खाता है। हलाल है कि हराम है ये मुसलमान जाने, जहाँ तक मांस की बात है। लेकिन जब बात आती है कि दवा की, सौंदर्य प्रसाधन की, तेल की, बेकरी की आइटम की, तब वहाँ पर ये आपत्ति आती है कि भाई इसमें हलाल का सर्टिफिकेट जारी करने क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक, चूँकि इसका बहुतायत में शाकाहारी लोग भी उपयोग करते हैं, हिंदू लोग भी बहुतायत में उपयोग करते हैं, अगर वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ है तो उसको लेकर आपत्ति की जा सकती है। वैसे अपने देश में जितने प्रोडक्ट बिकते हैं ज़्यादातर उस पर या तो शाकाहारी लिखा होता है या मांसाहारी लिखा होता है, वही देख के आदमी खरीदता है। हलाल के बहुत चलन कम है। हलाल और हराम ये दोनों अरबी शब्द हैं। देखिए, हलाल का मतलब है वैध, हराम का मतलब है अवैध। ये एक तरह से दोनों मुसलमानों के लिए चीज़ें बनी हुई हैं। अब जिस हलाल पर इतना हल्ला ऐतराज मच रहा है, वो जब हम लोग खरीदते हैं, अभी तक तो कभी पैकेट में देखते भी नहीं थे कि इस पर क्या हलाल लिखा है, सर्टिफाइड है कि नहीं है। तमाम शाकाहारी चीज़ें हम लोग खरीदते हैं, लेकिन अब इस पर चर्चा आई है। लेकिन जितना हल्ला मच रहा है उस पर खाली इतना कहना है कि जानवर हलाल करने के नाम पर आदमी हलाल न करो। ये भी इस देश में बहुत संभावनाएं बाकी हैं जी। इसके बहाने आदमी ना हलाल हो जाए, इस मुद्दे पर जरा ध्यान रखना है। क्योंकि भारत में तो देखिए कोई कंपनी है नहीं, निजी लोग इसको सर्टिफाइड करते रहे हैं और माना ऐसा जाता है कि जो इस्लाम के अनुयायी हैं वो उसको स्वीकार्य भोजन के तौर पर या उत्पाद के तौर पर चिन्हित करते हैं। और भारत में भी हमारे यहाँ कोई संस्था नहीं है, लेकिन जो ये कंपनियां हैं इसलिए इनकी जो मान्यता मुस्लिम देशों पर निर्भर करती है। खास तौर पर वही लोग सर्टिफिकेट जो मुहैया कराते हैं उसमें एक खासियत यह है कि मुस्लिम उपभोक्ताओं के बीच उस प्रोडक्ट की क्या पहचान है या इस्लामिक देशों की मान्यता के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए ये लोग हलाल उस पर सर्टिफिकेट लगाते हैं। आज 8 कंपनियां उत्तर प्रदेश में चिन्हित हुई जिन पर FIR हुई। जी वीरेन जी। और अब इनके भंडारण पर और बिक्री को दोनों को अवैध माना गया है। इस पर योगी सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। इसमें चेन्नई की है हलाल इंडिया, दिल्ली की हलाल ट्रस्ट, मुंबई की हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सब सर्टिफिकेट जो बांटती है इन सब के नाम भी हैं जी। लेकिन ये माना गया कि ये हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ है, जिस पर आज ये डिबेट हो रही है, जिस पर इतना हल्ला मचा है। हलाल खिलवाड़ कब हो जाता है? जब वो टूथपेस्ट में शामिल हो जाए, जब शाकाहारी आदमी के मसाला और शहद में वो शाकाहारी श्रेणी के उत्पादों में शामिल हो जाए, तब हलाल अवैध है, गलत है। तो यहाँ पर एक बड़ी समस्या आती है कि ऐसे में इन पर सर्टिफिकेट जारी करने का क्या औचित्य है। जी वीरेन जी। हमारे समाज में देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग पसंद करते हैं। खान पान का एक तरीका है, लेकिन जब कॉस्मेटिक की बात आए, तेल की बात आए, बेकरी की बात आए, तो उस प्रोडक्ट पर लिखना चाहिए साफ तौर पर कि क्या क्या इसमें शामिल है और शाकाहारी लोग खाएं या हिंदू लोग खाएं, जिनकी इच्छा हो। जिनकी इच्छा हो ना खाएं। बहुत सारे हिंदू खाते हैं, मीट मुर्गा मछली सब खाते हैं। यहाँ पर झटका है, वहाँ पर दूसरा कुछ है जी। लेकिन देखिए एक चीज इतना जरूर है कि लालच जो है इंसान को नमक हराम बनाता है और संस्कार से इंसान नमक हलाल बनता है। ये कहा गया है। नमक हलाल अच्छा शब्द है, बुरा शब्द नहीं है, और इसीलिए ये इंसानियत से जोड़ा गया। लेकिन अब समस्या इस बात की है कि इसको लोग अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। बहरहाल सुनिएगा कि ना हो जिसका जवाब तो ऐसे सवाल क्या करना, और नहीं है जो मुकद्दर में उसका मलाल क्या करना। और न दिखता अगर महफिल में
अपने वजूद का असर, तो ठहर के उस जगह पे इज्जत हलाल क्या करना। और हराम की कमाई से जगमग रही हवेलियां, हलाल रिज की तलाश में कई खुददार मर गए। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपनी जानकारी और इन